देखो ये लेंथ मैंने लिए है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूं ऐसे कर सकती हूँ, यहाँ ये शायद रॉन्ग होंगे, इसका एग्जांपल देने हैं, जरा रुको। तो ये लेंथ लेके अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। ये सब मैं कर सकती हूँ इस लेंथ के। मैं किसी भी लाइन लेके या धागे या जो भी को कहे, जैसे जितने भी लेंथ है, तो ये लेंथ अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर, मुझे नहीं मालूम है कितने सेंटीमीटर, तो ये 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 चारों को अगर मैं टोटल कर दूं तो इस वो सेंटीमीटर से इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैं यही लेंथ लेके ये मैंने प्लेन में ये ड्रॉ किए हैं। या मैं कह सकती हूँ एक प्लेन में, प्लेन के ऊपर मैं एक स्पेस ऑक्यूपाई किए है, एक प्लेन के ऊपर एक मैंने ऑक्यूपाई किए है। और मैं ये भी कह सकती हूँ जो मैं प्लेन के ऊपर जो मैंने ये लाइन से उसको ऑक्यूपाई किए, उसके अंदर का जो भी रीजन हमको मिलेंगे, जो भी ये सब उस फिगर का एरिया होंगे, ठीक है। और पैरामीटर क्या है, अगर इसको ए बी सी और डी कहे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल ये होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। अगर ये इसको हम 10 सेंटीमीटर ले लें तो इसको हम ये टोटल करके 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसीलिए आप जब पेरीमीटर निकाल लेते हो किसका, किसी को फिगर का, अगर आपको कहे पेरीमीटर लिखा क्या है, तो आप सब साइड को इसीलिए क्या करते हो, उनको प्लस करते हो, टोटल करते हो। अगर ये अगर ले देखो स्मॉल एक्स, इसको वाई जेड, तो इस प्लेन जो फिगर ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, तो वो मैंने इस लेंथ के धागे से मैंने वो प्लेन में ड्रॉ किए हैं। तो एक्स वाई जेड इक्वल में हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कल के लिए ये है उसका पेरीमीटर। सर्कल हम लोग ये हम लोगों को अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं है, सर्कल का मतलब है सिर्फ ये जो बाउंड्री है उसको ही सर्कल कहते हैं, अंदर का कुछ भी सर्कल में नहीं कहेंगे। अगर हम लोग सर्कुलर रीजियन कहेंगे तो ये आ जाएंगे। देखो अगर हम लोग सर्कल कहेंगे तो सिर्फ ये जो ब्लैक से मैं लाइन ड्रॉ की है ये है सर्कल। और अगर सर्कुलर रीजियन कहे तो उसके अंदर का चीज भी उससे आ जाएंगे, ठीक है। ये ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं और वो जानते हैं कि ये सर्कल मीन्स उसका भीतर का जितने भी है, क्योंकि असल में सर्कल का एक इक्वेशन भी है, ये सब आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो ये सिर्फ इस पॉइंट के ही लोकस है। इस पॉइंट को ढेर सारे पॉइंट, ये फिगर कहीं भी अगर ड्रॉ करते हो वो पॉइंट के बेसिस पे आप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इसको छोड़ दो।
तो ये गया आपका पेरीमीटर, और उसके अंदर का जो एरिया ये है, रीजन है, वो है उसका एरिया। तो आप लोग ये जानते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम और एरिया, एंड एरिया आपको निकालना है किस किस के, क्यूबॉइड और सिलेंडर के। ठीक है, ये अभी यहाँ पे आप ये सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट क्लास में जो भी सीखा थे वो एक रिकॉल के लिए ये यहाँ पे एक पिक्चर दिए गए हैं। इससे आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो फिर से आप लोगों को उभर आएंगे। तो देखो, ये एक पिक्चर एक रेक्टेंगुलर पार्क की है, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, जिसका हाइट और ब्रीथ आपको लेंथ और विड्थ दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बोले हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। तो फेंस सराउंडिंग मतलब आप लोग को ये मालूम करना चाहिए कि वो उसका पेरीमीटर ही यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं। मैम हाँ बोलो। मैम चित्रांश बोल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए। वो निकल गए, निकले? ओ चित्रांग सबमिट नहीं, ओ सॉरी 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 बेटा, सॉरी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सॉरी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिए। तो देखो, तो यहाँ पे यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द फेंस आपको पूछा है। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर एरिया का आपको क्या निकालना है, आपका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब देखो, हाँ यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर पार्क लेना है। देखो यहाँ के 30 है, 20 है, तो 30 और 30 ये दोनों अगर टोटल करे तो 60, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, तो हो गए 40। तो 60 40 मिलके हो गए टोटल 100 मीटर। तो ये जो पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल पार्क के, वो है आपका 100 मीटर। आप ये फॉर्मूला जानते हो क्या रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर लेने के लिए? 2 मल्टीप्लाई करने हैं उसके लेंथ और विड्थ को, टोटल करके उसको डबल करना है। क्यों डबल करना है, ये देखो, ये फॉर्मूला है। ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसको अगर एल हम बोलते हैं, ये एल सेमी किसी भी वेरिएबल है, तो ये भी एल ही होंगे। अगर इसको हम डब्ल्यू बोलते हैं तो इसका ऑपोजिट ये भी डब्ल्यू है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब है कि टोटल साइड को हम क्या है, ये है उसका पेरीमीटर। तो देखो ये है एल, इस साइड का है डब्ल्यू, फिर से इसका है एल, इसका है डब्ल्यू। तो देखो ये 2 एल है, तो हम कह सकते हैं 2L। ये 2 है डब्ल्यू, तो इसको कह सकते हैं 2W। ठीक है, तो 2 दो जगह पे है, हम लोग क्या ले सकते हैं, इन
ये 2 को हम कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट से बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या ले सकते हैं, L प्लस W। तो हम कह सकते हैं लेंथ और विड्थ को प्लस करके उनका टोटल करके अगर डबल कर दो तो हमको क्या मिलेंगे, एक रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर। तो इस फॉर्मूले से भी आप ये 100 मीटर पा सकते हो, या आप लोग वो 30 20 30 20 पर जो आप एक साथ टोटल करके भी पा सकते हो। तो देखो ये इस फॉर्मूले से कैसे पाएंगे, 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, L थे 30 और विड्थ थे 20, और उसके बाहर हमको यूनिट लिखना है। यूनिट ना लिखने से आपका कोई मीनिंग नहीं होंगे। अगर मैं 50 कहूंगी, हाँ बोलो तो कोई भी यूनिट क्यों लिखते हैं हम लोग, बोलो यूनिट की क्यों इतनी यूज करते हैं, यूजेस है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है यूनिट, बोलो। नंबर के, किसी भी नंबर के पीछे हम यूनिट लिखते हैं, सेंटीमीटर या रुपीज या कुछ मैम भी। मैम फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे कि कोई चीज क्या है, उसका मतलब असली हमें क्या वो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, फिर हमें तो पता नहीं चलेगा, फिर हाँ गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, ये जो 50 है ना, इस 50 से आप क्या क्या जान पा रहे हो, ये एक सिर्फ नंबर है, ठीक है। अगर एक मैम कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो मीटर ना ही किलोमीटर। मैंने कुछ भी नहीं लिखा ही है, 50 है तो ये मतलब ये 50 कोई भी हो सकता है, एक नंबर है, ठीक है। पर इसके देखो यहाँ पे अगर एक मीटर लिख दे तो इससे मालूम पड़ता है ये, ठीक है, ये किसी डिस्टेंस, ये हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये 50 मीटर किसी का डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। फिफ्टी परसेंट अगर लिख रहे तो ओ अच्छा ठीक है, किसी जगह पे कुछ लोग जमा हुए हैं तो कितने जमा हुए हैं, ये उनका पर्सन का कितने पर्सन है वो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ रहा है। अगर इसके अगर ये छोड़ दो, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं तो इसका मतलब है ये एक एरिया, एरिया किसी किसी प्लेन में, किसी प्लेन का फिगर, जो प्लेन में जो मैं फिगर ड्रॉ किए है उसका एक एरिया डिनोट कर रहा है। अगर ये 50 के ऊपर हम डिग्री दे देते हैं तो किसी भी एंगल हम बोल सकते हैं, किसी दो लाइन के बीच की एंगल हो सकती है। और उसके बाद देखो अगर सी लिख दे तो ये टेम्परेचर डिनोट करते हैं। तो ये सब यूनिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर कोई भी एक हो सकते हैं पर अगर यूनिट चेंज करते हो तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह पे अगर आप कोई भी यूनिट ना लिखे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन में मीटर है और आप अगर सेंटीमीटर में आंसर यहाँ पे लिख देते हो, क्या चलेगा, यूनिट तो है, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, ये नहीं होंगे, नहीं चलेगा। क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में बहुत ही फर्क है, आप लोग जानते हैं उनमें, अब जब यूनिट पढ़े थे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मीटर दे जाए अगर, तो यहाँ पे ये मीटर लिखना है। तो उसके बाद देखो इक्वल साइन, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हम ये पाएंगे, तो ऐसे करके हम इस शेप का हमने पेरीमीटर पाएंगे। और ये हम बोल सकते हैं इसका पेरीमीटर
बोल ले या बोल सकते हैं इसके अगर जो फेंस मैंने इसके सराउंड में लगाया है उसका टोटल लेंथ, क्योंकि आप जब फेंस लगाते हो तो उसको आपको मेजर करके लेना पड़ता है ना। आप कभी भी एक साइड तो फेंस नहीं लगाते हो, उसके चारों ओर फेंस लगाते हो। तो चारों ओर का फेंस लगाने के लिए आपको टोटल वो चारों ओर का डिस्टेंस आपको जानना है कितने। तो वही जानने के बाद आप लोग वो फेंस खरीद सकोगे। तो ये आपका जो यहाँ पे था प्रॉब्लम, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, हाउ मच लैंड इज ऑक्युपाइड बाय द पार्क। ये पार्क कितने लैंड को ऑक्युपाई किए हैं, तो इसका मतलब उसके एरिया हमको मालूम करना है। उसके अंदर कितने पोर्शन चले गए हैं, इसके अंदर कितने पोर्शन चले गए हैं और बाहर कितने हैं। बाहर का कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जो भी हो, हमको ये पता लगाना है अंदर की कैसे है, अंदर कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये कैसे आते हैं ये जानते हो? ये फॉर्मूला कैसे आते हैं? अगर इस यस मैम। तो मैम बोलो, मुझे नहीं पता बोलो कैसे कैसे हम ये फॉर्मूला पाएंगे? मैम, क्योंकि इसमें पहले फॉर्मूला बनेगा। इसमें पेरीमीटर निकालना है तो सबका L+L+W आता है, तो इसमें L 2 बार आ रहा है और W भी 2 बार, तो उसको L+W और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब में दो दो पेयर है, तो फिर इसलिए बन जाता है ये फॉर्मूला। नहीं नहीं, मैं ये एरिया का फॉर्मूला पूछा है। एल मैम एरिया है लेंथ इंटू विथ। हाँ, उस दोनों का ये जो फॉर्मूला है कैसे जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला कैसे आपको आप पाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो वैसे ही यहाँ पे एरिया का कैसे आते हैं, ये भी एक फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला तो ऐसे नहीं हम लोग पाएंगे, किसी की वजह से तो पाएंगे। कैसे? देखो ये एक एल है, तो एल के ऊपर ये जो मैंने ये मैम, क्योंकि इसमें एक बॉक्स टाइप का अगर हम विजुलाइज करें, तो इसमें मैम जैसे कि हमें पता है, अगर पूरा बॉक्स हम गिनने से अच्छा है कि एक साइड का ऊपर वाला सब गिन ले, और फिर एक दूसरे साइड का, मतलब एक बार लेंथ के सारे ऊपर ऊपर साइड वाले सिंगल बॉक्स गिन ले, और फिर विथ के एक सारे बॉक्स गिन ले, फिर उनको मल्टीप्लाई कर ले, तो भी हमें मतलब सारे बॉक्सेस का पता चल जाएगा, जिससे हमें एरिया का पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, पर यहाँ देखो, देखो ये एल है ना इस लेंथ के ऊपर, तो हम ये इस विड्थ का हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस पोर्शन का एक, तो ये करके जितने भी हम करेंगे, तो ये पूरा ही एक एल, ये टोटल लेंथ को ये कवर करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही करके ये अगर ये मैंने यहाँ पे देखो, ये मैं अगर ये एक्सिस के थ्रू आपको समझाऊं, तो देखो ये 1 यूनिट के ऊपर मैंने ये जो भी लेंथ दिए है, शायद ये जितने भी यूनिट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो दूसरी 1 यूनिट और गए, तो हमने ये 2 गए, 0 से यहाँ 2 पॉइंट पाएंगे, और भी 1 यूनिट जाने से, ठीक है। तो उसके ऊपर सेम लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ऐसे करके हम एल तक गए हैं। ये एल अगर हम लिखे तो 30, तो यहाँ पे हम 30 यूनिट तक हमने गए, 1 2 3 4 5 करके 30 तक गए हैं। और यहाँ पे ये 20 लेंथ का
हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो 1 के लिए 20 यूनिट गए हैं, तो L के लिए हम कितने यूनिट जाएंगे? तो 20 इंटू L मल्टीप्लाई करने से, तो 20 यहाँ पे नहीं है, 20 तो यहाँ पे W है, तो W इंटू L। ऐसे करके हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला हम लोग पाते हैं, क्योंकि ये रीजन कवर करते हैं। कितने कवर किए? ये ढेर सारे ये लाइंस एक रीजन करने, हम ये भी कह सकते हैं ये लाइन हमने कितने कवर किए हैं। तो ये इसलिए इसको ये हमने ऐसे करके फॉर्मूला पाते हैं एरिया का लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर इसको इसमें अप्लाई करें 30 इंटू 20, तो हम पाएंगे कि कितने लैंड वो ऑक्यूपाई किए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं? बोलो बोलो, मीटर स्क्वायर क्यों लिखे हैं? और यहाँ पे सिर्फ मीटर क्यों लिखे हैं? यहाँ पे क्यों मीटर स्क्वायर नहीं लिखे और यहाँ पे क्यों मीटर नहीं लिखे? बोलो बोलो। रुकिए मैम। मैम क्योंकि यहाँ पे हम 2-2 मीटर को एक साथ ला रहे थे, इसलिए मीटर का स्क्वायर हुआ है। क्योंकि 2-2 मीटर्स मतलब एक एल लेंथ का मीटर और एक वेट का मीटर हाँ, दोनों आपस में मिल रहा है, तो इसमें 2-2 एम मीटर हाँ ठीक स्क्वायर बोल हो जा गया। रहे हो, और क्लियर करो। आप ठीक जा रहे हो, क्लियर करो, ठीक। और एक पॉइंट आपको छूट गया है, ये अगर स्क्वायर में आप क्या पढ़ यस रहे थे? अगर जैसे कि इसमें 30 मीटर इंटू 20 मीटर, तो 30 और 20 वो एक हो जाएंगे। 30 20 वो बाद में देखो, दोनों का ही लेंथ का यूनिट है एक ही, ठीक है। लेंथ का भी हमने लेंथ विड्थ ब्रेथ सबका एक ही, हमको एक ही यूनिट में आपको लेना है, ठीक है। तो एक ही लेंथ का आप लोग जानते हैं, अगर एक चीज 2 बार मल्टीप्लाई करे उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक ही मीटर यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो असल में ऐसे हो रहा है, 30 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। तो इक्वल करके हम 30 इंटू 20 अलग से लिखते हैं, और मीटर इंटू मीटर इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाइन हम नहीं लिखते हैं, ना लिखे तो ये लिखते हैं असल में। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि दोनों का ही एक ही यूनिट है, और हम लोग जानते हैं एक चीज को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करे तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इस जगह पे अगर प्रोडक्ट है इसलिए मीटर स्क्वायर हुए, पर इस जगह पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये दो यूनिट दोनों एक लेंथ और विड्थ के कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सम हुए हैं, टोटल हुए यहाँ पे। तो इसलिए यूनिट का कोई यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट कुछ भी पावर नहीं यहाँ पे नहीं पुट किए, यहाँ पे पुट किया है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या निकालोगे? रिजल्ट क्या आएगा? 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत ही छोटा छोटा जिनिस है, ये छोटा छोटा जो है ना, ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं यूनिट में। यहाँ पे कौन सी जगह पे ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखूं, या कौन सी जगह पे सिर्फ मीटर लिखूं, ये बहुत बच्चे सब मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर गलतियां हो जाए ना, तो यहाँ पे अगर गलतियां हो जाए तो ये एकदम से 0 हो जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे मीटर स्क्वायर ना लिखे, सिर्फ मीटर लिखे, तो उसको एक लड्डू मिलेगा, ये सर्कल शेप का मजेदार रसीला एक रसगुल्ला। आप लोगों को रसगुल्ला पसंद है? मिठाई खाते हो? यस मैम, यस मैम, यस मैम। वहाँ पे रसगुल्ला मिलते हैं? रसगुल्ला यस मैम, मैम इंडिया में मिलता है। नहीं, ये रसगुल्ला तो कलकत्ता में फेमस है ना, तो वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए पूछा। यस मैम। क्योंकि मैं कभी भी बाहर नहीं गए, वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं गए, तो इसलिए।
तो अब आप लोगों का लड्डू जरा मिलता है, तो मैं कह सकती हूँ रसगुल्ला नहीं, लड्डू। ढेर ढेर बहुत बढ़िया साइज का, अगर गलतियां करोगे तो ठीक है। तो ये गया आपका, इस टोटल पार्क ने कितने लैंड और कितने लैंड ऑक्युपाई किए हैं, वो मैंने एरिया का फॉर्मूला यूज करके पा लिया। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। हाँ, वो ये बोल दिया है, हाउ तो आप लोग मालूम है। ओके, एक पार्ट दिया है यहाँ पे, एक छोटा बहुत, जरा रुको, पावर चार्ज। आप लोग तो जानते हैं पार्क के अंदर यहाँ पे ग्रीन पोर्शन रहते हैं, और उसके बाहर यहाँ पे चारों तरफ एक सीमेंट का रोड रहता है, तो उसमें से लोग आते जाते हैं, क्योंकि ये इस ग्रीन एरिया में कोई भी टहलते नहीं है, क्योंकि वहां पे जो छोटे छोटे ग्रास होता है तो वो खेलने के लिए होते हैं। वो अगर किसी भी तरह डैमेज हो जाए तो नहीं चलता। आप लोग देखना, जिस जगह पे आप लोग रोज रोज जाते हो, उस एरिया में किसी भी उस एरिया में कहाँ पे भी कहीं पे भी कोई छोटे बहुत कोई प्लांट नहीं होते, क्योंकि आप लोगों का वो जाने की एक वे है, पाथ है। तो उसको छोड़ के बाकी सब एरिया में ग्रीनरी पूरा दिखाते हैं। तो ये ना हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको टहलने के लिए एकदम नहीं, प्रोहिबिटेड एरिया है ये। तो ये इसके टहलने के लिए ये साइट आपको दी जाते हैं सीमेंट के। तो यहाँ पे कहा है 1 मीटर का रोड आपको दिए गए हैं, 1 मीटर विड्थ का। तो दोनों तरफ से तो देखो, ये है 1 मीटर इस तरफ, यहाँ पे भी 1 मीटर है, तो यहाँ पे भी आपको 1 मीटर ही होंगे, क्योंकि हर जगह के एक ही विड्थ का यहाँ पे रोड क्रिएट किए हैं। तो देखो, तो ये गया आपका पार्क, और उसके अंदर ये रोड है, रोड यहाँ पे, और रोड के साथ आपका वो खेलने का एरिया है। ठीक है, तो देखो, तो पहले वाला थे यहाँ पे 30 मीटर। तो अब इस जगह का बोलो तो क्या हो गए, इस जगह का लेंथ अब क्या हो गया, पहले था इसका 30 मीटर, अब इस जगह का लेंथ क्या हो गए, बोलो बोलो। मैम इस जगह का लेंथ होगा 28 मीटर। क्यों? मैम क्योंकि इस मैम वो ग्रीन वाले पार्ट का ना। हाँ हाँ, ग्रीन वाले पार्ट का ये वाला। मैम क्योंकि उसमें 30 मीटर तो उसका वो आउटर वाला हो गया, और उसके 1 मीटर इस साइड का और 1 मीटर इस साइड का, मतलब 2 मीटर बाद एक उसमें एक वो ग्रीन पार्क बना है, उसमें तो 30 मीटर में 2 माइनस हो जाएगा उसके क्यों बाउंड्री माइनस से। हो जाएगा, क्यों माइनस करेंगे, प्लस मैम नहीं क्योंकि करेंगे। साइड 1-1 मीटर बाद वो पार्क स्टार्ट हुआ है। वो अंदर है, ठीक है, ये रोड अंदर है। हम पार्क, ये देखो, ये टोटल पार्क का एरिया ये है, ठीक है। हाँ,
तो ये इसके अंदर हमने ये रोड क्रिएट किए हैं। तो इस रोड का हमने देखे ये कितने विड्थ के है 1 मीटर बोथ साइड। तो देखो 1 मीटर बोथ साइड मतलब यहाँ से 1 मीटर कम हो गए और यहाँ से भी 1 मीटर कम हो गए। तो दोनों तरफ से 1 करके 2 मीटर कम हो गए। तो इसीलिए अब जो लेंथ हमने पाएंगे 30 मीटर से, इसलिए हमने दोनों तरफ 1 करके 2 मीटर हम उनको माइनस करेंगे। तो हमने पाएंगे 28 मीटर। अगर इस रोड के बाहर इस पार्क के बाहर अगर कोई रोड हो, अगर देखो ये है पार्क, इस पार्क के बाहर मैंने एक रोड मैंने ये क्रिएट करना है रोड, तब इसका लेंथ क्या होंगे बोलो तो, और वो भी 1 मीटर। मैम दूसरे वाले ऑरेंज का होगा 32। हाँ 32, क्योंकि वो जो पार्क है उसके बाहर है रोड, तो उसका मतलब वो लेंथ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? दोनों तरफ से 1 मीटर 1 मीटर करके। तो इसीलिए ये 30 + 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। अंदर हो गए, अंदर है इसलिए ये दोनों तरफ से कम हो रहे हैं, इसलिए हमने दोनों तरफ से कितने कम हुए 1 करके 2 मीटर। तो वो 30 मीटर से हमने 2 माइनस किए हैं। ऐसे ही आपको ये वाला पोर्शन का भी मिल जाएंगे। कैसे? ये 20 मीटर थे, ये 20 मीटर थे, तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी 1 मीटर कम हुए, यहाँ से भी 1 मीटर कम हुए, तो दोनों तरफ से टोटल 2 मीटर कम हो गए। तो अब हो जाएंगे ये 18 मीटर। तो ये जो ग्रीन पोर्शन का जो हमने लेंथ पाए हैं, तो उसका लेंथ हो गया 28 मीटर और उसका जो विड्थ है वो 18 मीटर। और अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, हम इसको L1 W1 डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बोलो क्या होंगे? कितने होंगे? यस मैम, 1 मिनट। कितना बोलो? सिर्फ संजना है, और कहाँ कौन कौन है? सौविक, मैं हूँ मैम। हाँ तो बोलो आप लोग। नंदिनी है, रुखसाना है, चित्रांग, यस मैम। संजना निकल गए। मैम लेफ्ट हो गई है। यस मैम। मैम मैं भी हूँ। आमिर मैम मैं। तो बोलो मल्टीप्लाई कर कर क्या कितने होंगे? मैम 504। हाँ मैं तो यहाँ पे कर दिए। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाए तो बोलो ये रेड पोर्शन का एरिया क्या है, तो आप क्या आप लिखोगे? कितने लिखोगे और कैसे लिखोगे?
आप टोटल पार्क का एरिया जानते हो कितने, 600। और पार्क के अंदर मैम जो ये और पोर्शन है उसका है बाउंड्री है उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कितने होंगे, मैंने ठीक लिखे, तो ये है आपका जो रोड है उसका एरिया। यस मैम। यहाँ पे यहाँ पे दिया भी है। ओके, ये सीमेंट बैग यूज करने के कुछ बात चली है, तो मैंने देखो क्या है, ठीक है, इफ 1 bag of cement is required to cement 4 cent, ये ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस एरिया 4 मीटर स्क्वायर एरिया सीमेंट करने के लिए 1 बैग सीमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप पूरे रोड को सीमेंट करोगे तो कितने बैग आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, कितने बैग हमको ये मिलेंगे, टोटल जो एरिया पाथ का जो एरिया है उसको हम एक बैग का एरिया, जो एक बैग का एरिया जो हमने दिया गया है उसको डिवाइड कर दिए। तो एक बैग का एक बैग से हम कितने एरिया कवर कर सकते हैं, 4 मीटर स्क्वायर। और टोटल रोड का एरिया क्या है, 96 मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गए क्योंकि एक ही यूनिट रहते हैं। तो हमको ये क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ बैग्स। तो क्या कितने होंगे, नहीं 24। तो टोटल पाथ को सीमेंट करने के लिए आपको 24 बैग्स यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो देखो देखो यहाँ पे छोटा वाला एक रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे दे गए हैं जिसका साइज देखो 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर। इसका मतलब ये है 1.5 और ये है आपका 2 मीटर। मैम 24। हाँ 24 सीमेंट बैग यूज किया है। तो यहाँ पे डायग्राम में ये दो पोर्शन ऐसे साइज में यहाँ पे फ्लावर के लिए रख गया है, जहाँ पे ब्रश नहीं होंगे सिर्फ फ्लावर रखे होंगे। तो इसको हमको कितने है वो हमको अभी मालूम करना पड़ेगा। तो देखो इस पोर्शन का अगर ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में आपको बहुत सारे ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप ड्रॉ करके समझाओगे ना तो वो इजी होंगे और नंबर भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ ड्रॉ करके सर या मैडम को बोल रहे हो, ये देखो मैंने ऐसे किए। तो मैं सर और मैडम के लिए ये इजी होंगे कि आप ये ठीक तरह से आप खुद लिखिए है। इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पे बोल गए हैं एक का 1.5 मीटर, अगर लेंथ कहे 1.5 और विड्थ कहे 2, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये गया आपका, देखना यूनिट की ये मीटर ही है, ठीक है।
तो ये पोर्शन एक का है, तो दूसरे वाले पोर्शन के लिए हम क्या कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ गए। एक का एरिया है 1.2 इंटू 2, ठीक है, दोनों का एरिया ही इक्वल है, तो अगर हम इसको डबल कर दे तो ये दोनों का टोटल एरिया हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1.5 इंटू 2, तो क्या होंगे, ये क्या पाएंगे, पॉइंट का जो प्रोडक्ट है ये 3.0, तो पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है ये 0 हम ना भी लिख सकते हैं, तो 6 मीटर स्क्वायर, तो ये पोर्शन का एरिया 6 मीटर स्क्वायर, ये और ये दोनों मिलके 6 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो ये पार्क से ये 6 मीटर स्क्वायर को अगर बात दे दे तो सिर्फ ये ग्रीन पोर्शन का एरिया मिल जाएंगे। तो ग्रीन पोर्शन का एरिया आप निकाल लूंगी कैसे, तो टोटल ये थे 504 मीटर स्क्वायर, तो अब हम 6 मीटर स्क्वायर उनको माइनस करते हैं, तो वो जो मिलेंगे वो क्या है, बोलो कितने होंगे, मैम फिर से बताइए ना मैम, मेरा नेटवर्क नहीं था। कहाँ पे, कहाँ, किस जगह से बोलना पड़ेगा, बोलो। देखो मैम वही जो अभी थोड़ी देर पहले वो ग्रीन वाले पोर्शन का आप बता रही देखो थी। टोटल जो ग्रीन वाले पोर्शन का में हमने एरिया क्या कैसे निकाले थे, ऐसे करके निकाले थे 504 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर ही 1.5 इंटू 2 ऐसे एरिया का दो फ्लावर के लिए रखे गए हैं, तो वहां पे कुछ ग्रीन पोर्शन नहीं होंगे, तो इस जगह का एरिया है 1.5 इंटू 2 और इस जगह का भी 1.5 इंटू 2 है, तो अगर ये दोनों का एरिया इस इक्वल है तो इस टोटल हमको कैसे मिलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हमारे पास दो पेन है, तुम्हारे पास भी दो पेन है, हम लोग ये टोटल करके भी बोल सकते हैं या 2 इंटू 2 करके भी बोल सकते हैं, 4 पेन है, ठीक है। और यहाँ पे हम Yes, ma'am. मल्टीप्लाई पर मेरे पास 2 पेन है और तुम्हारे पास 3 पेन है, तो तब के लिए क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो मैम। क्यों नहीं किए, क्योंकि सेम नंबर नहीं है ना। मैम क्योंकि नंबर तब अलग। हाँ, नंबर मेरे पास, अगर सबके पास इक्वल होंगे तो जितने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 बोल जाए और हर किसी के पास अगर 2 पेन है, तो टोटल हम कैसे पाएंगे, एडिशन के छोड़ के हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो शॉर्ट है। पर डिफरेंट नंबर अगर पेन सबके पास अगर होते तो तब टोटल करने के लिए हर किसी का एक एक करके जो टोटल पेन है वो सबको हमको टोटल करना पड़ता है, तो इस जगह पे ये भी इसका है और ये भी इसका है, तो इसीलिए हम टोटल ना करके मल्टीप्लाई 2 से किए हैं, तो देखो ये 6 मीटर स्क्वायर मिले, तो ये दो जगह का टोटल एरिया है 6 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैंने ये फ्लावर का पोर्शन छोड़ के अगर ये ग्रीन एरिया आपको अभी निकालना पड़ता, तो आप कैसे करते कि टोटल जो ग्रीन का पोर्शन थे 504, उसमें से 6 मीटर स्क्वायर का एरिया आप बात दे दो, माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद ये जो मिले आपको ये है ये पोर्शन टोटल, ये ग्रीन एरिया, यहाँ पे आप खेल सकते हो, खेलने की जगह है ये, यहाँ पे फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास, तो
इस जगह को हमने निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे कुछ शेप का आपको जियोमेट्रिकल कुछ शेप दिए गए हैं और उसका आपका कैसे मेजर करना है एरिया, तो उसका फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो देखो रेक्टेंगल का शेप का एरिया, ओहो ये मैच करना है, सही बोले। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, कैसे हो गया? मैम B इंटू A इंटू B। ठीक है, मैं सबको अगर देखो ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका अगर एरिया मेजरमेंट करने को बोलते हैं तो इसका एरिया होंगे A इंटू बी, ठीक है। और स्क्वायर का ये साइड दोनों साइड इक्वल है, तो इस जगह पे भी A, बी के जगह भी A हम लिखते हैं। तो इसका एरिया होंगे A इंटू A, और कह सकते हैं A स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे हम पाएंगे, इसके लिए आपको एक हाइट दे जाएंगे। इसका जो ये आप फॉर्मूला अभी सीख रहे हो ना, ये फॉर्मूला कैसे हम पाते हैं, ये थ्योरम क्लास 9 में आप सीखोगे। आप तब जान पाओगे ये सब जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो कैसे हम उसको हम पाते हैं, क्योंकि ये सब जियोमेट्री का जो क्वेश्चन है, वो जियोमेट्री का जो क्वेश्चन एक थ्योरम से आते हैं। थ्योरम, किसी भी थ्योरम का जो कंक्लूजन होता है उससे उसमें से हम फॉर्मूला और कुछ थ्योरम पाते हैं। अब थ्योरम क्या है, ये कुछ स्टेटमेंट है जिसको हमको प्रूव करना है, ये बाद में आप लोग जानेंगे। तो ये है हाइट, किसी भी साइड के ऊपर ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, इसको हम हाइट कहते हैं। हाइट क्या है, किसी भी एक लाइन के ऊपर और एक लाइन अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी ये इसको नहीं, हाइट क्या है, देखो इस लाइन के बाहर ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस लाइन से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, हाइट क्या है, अगर आपको कोई पूछे तो देखो आप ढेर सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन के ऊपर, पर जो लाइन ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाला है, वही है उसका हाइट। ये सभी एक डिस्टेंस है, पर ये सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको ही हम हाइट कहेंगे, ठीक है। इसलिए आप जब भी आपका लेंथ मेजर करते हो आपको सीधा खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि आप जमीन के ऊपर परपेंडिकुलर रहना, जमीन के ऊपर आप परपेंडिकुलर रहोगे, उसी वक्त आपका हाइट एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप कुछ इस तरह से खड़े होंगे टेढ़े बेके से, तो आपका एग्जैक्ट हाइट कभी भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको सीधा जमीन के ऊपर खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको जमीन के ऊपर रहना चाहिए। तो किसी भी, तो हाइट मतलब प्लेन, किसी भी जमीन बोलो या किसी भी लाइन बोलो, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से, तो उस दोनों का जो डिस्टेंस है उसको ही हाइट कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है वर्टेक्स,
और ये है इसका एक साइड, ये साइड के ऊपर ये लाइन है एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे हाइट। तो हाइट और जो जिस बेस लिए है इसको हम बेस कहेंगे, और बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका हाइट। इनका जो प्रोडक्ट है वही है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये है सर्कल, ये सर्कल का रेडियस हमने r लिए। अब पाई क्या है? पाई एक नंबर है। ये नंबर हमने कैसे पाते हैं? इसका जो सरकमफेरेंस है मैम और इसका 3.14 जो है इसका वैल्यू। हाँ इसका जो डायमीटर है, डायमीटर और सरकमफेरेंस का एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये बाद में आप जानेंगे, ये फिक्स्ड नंबर है सब सर्कल के लिए, ये होंगे ही, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर है सर्कल का एरिया। अब पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम अगर लोगे, ये पैरेललोग्राम का आपका नेक्स्ट कोई क्लास है क्या? यस SST है। मैम। यस मैम, कब एसएसटी है। कब? मैम 7 बजे। 7:30 से। 7:30 ठीक है, मैं से। हाँ बोलना, क्योंकि आज आपका तो क्लास टाइमिंग कुछ अलग है ना, तो मैं वो 6 बजे से काउंट कर रही थी, तो 5:30 से नहीं। तो देखो, तो ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे हम निकालते हैं जानते हो? किसी भी पैरेलल लाइन, ये इसके साथ ये पैरेलल है, इस साइड के साथ ये पैरेलल है, किसी भी पैरेलल साइड के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो इस लाइन के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस टाइम क्या कहा? किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वो क्या हो जाएंगे? एक उसका हाइट। तो ये गया पैरेललोग्राम का हाइट, ठीक है। तो ये गया पैरेललोग्राम का हाइट, तो इसे हम 8 से डिनोट करेंगे। हाइट मतलब 8 से जहां भी 8 दिखेगा तो आपको ये मालूम करना चाहिए ये है हाइट। तो हाइट, और इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये लिए है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो है बेस, किसी भी एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे ये बेस नहीं कहने चाहिए, इसको हम ये कहना चाहिए, किसी भी एक पैरेलल लाइन और उस पैरेलल लाइन के ऊपर जो हाइट हमने ड्रॉ कर ये है, उन दोनों का प्रोडक्ट। देखो कुछ इससे मिलजुलते हैं, ये एक फॉर्मूला देखो, ये हाइट, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर वक्त एक ही रहता है। तो यहाँ पे भी हमने ये अगर पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो देखो ये एक ट्रायंगल हो गया ना। तो किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको अगर हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला हो जाए। देखो, तो यहीं पे आप लोगों का ये फॉर्मूला दिया गया है, ये इजी है। और यहाँ पे आपको ट्राई दिस में क्या कहा है? फॉलोइंग फिगर एरिया दिया गया है, और यहाँ पे देखो एरियाज का एक लिस्ट दी गया है, और इन
कौन कौन से किस किस के है ये नहीं दे गए, पर इसका मेजरमेंट दी गए। तो आप ये फॉर्मूला लिख के ये इसको साथ मैच कर सकते हैं। तो आप ये मैच नहीं करो, ठीक है। ये पैरेललोग्राम दिए गए हैं, इसका आप फॉर्मूला बैठ के पूरा ही एरिया निकाल लो ऐसे करके। क्या थे पहले बोलो? 7 and 17। ये देखो ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो फिगर 1 का है 14 into 7। और क्या यूनिट यहाँ पे है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये ड्रॉ करना, ड्रॉ करने के बाद नीचे आपको फॉर्मूला लिख के एरिया निकाल लेना, ऐसे मैच करना नहीं। और उसके साथ इस शेप का पेरीमीटर भी आपको निकालना है। ट्राई दिस में। ओके मैम। मैम 11.1 का बाद में करेंगे। हाँ हाँ 11.1 में तो अभी आप लोगों को समझा नहीं, पर आप लोग ये रिवीजन के अंदर ये पढ़ते हैं, क्योंकि आप जो भी मैंने आज पढ़ा है वो सब आप वो पढ़ चुके थे, पर फिर भी मैंने ये आपको प्रीवियस नॉलेज फिर से मैंने ये आपको पढ़ाया था। तो ये एक्सरसाइज 11.1 आप छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। आप ट्राई दिस तक कर देना, ठीक है, ट्राई दिस तक कर देना। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम जो आपके लिए एकदम से नए हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।